हाँ, मुझे पता नहीं था कि हमारे देश में धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि प्रति व्यक्ति आय की बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि मेरे देश में धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि किसान की जमीन को कोई कब्जा रहा है उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि इनके बच्चों के भविष्य के लिए वो जो जमीन कब्जाई जा रही है उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों को धर्मांतरित करने पर बात हो, मगर उस धर्म के माध्यम से वैज्ञानिक आधार पर आयुर्वेदिक औषधि कैसे बनती है, उससे लाभ कैसे दिया जाता है, अर्थव्यवस्था कैसे तैयार किया जाए, उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर की बात हो, लेकिन उस मंदिर को बनाने वाले कारीगर को कितनी प्रति व्यक्ति आय मिल रही है, कितनी प्रतिदिन की आय मिली या उसका साधन बना, या भविष्य में वो जो टूरिज्म वहां क्रिएट करेंगे आने जाने का, देश का और बाहर का, उसके साथ वो अर्थव्यवस्था जो गौशाला से चलनी है उसके ऊपर बात हो। मुझे पता नहीं था धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि गाय के ऊपर तो बात हो, लेकिन 120 करोड़ गाय जो 1990 में थी और आज 20 करोड़ है, उसके बारे में किसान के मुद्दे से बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि मेरे कपड़े देख के ये तो पूछा जाए कि भाई साहब आप उस धर्म के तो नहीं हो, पर सवाल ये होना चाहिए कि इस धोती को बनाने के लिए वो जो कारीगर ने तो काम किया उसको लेबर पूरी मिली कि नहीं मिली, किसान ने वो जो कपास दी उसको पूरी लेबर मिली कि नहीं मिली, और वो जो जमीन जिसके ऊपर वो काम कर रहा है क्या वो उसका मालिक है या नौकर बन के बैठा है, क्या इस धोती को बनाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा जो हमारे लिए कीमत निर्धारित करेगा पार्लियामेंट के नाम से। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि धर्म के ही लोग आज हमें ये बताएंगे कि किसान के साथ खड़ा होने वाला तो अधार्मिक है और जो पार्लियामेंट के साथ खड़ा हो गया तो वो धार्मिक हो गया। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि आप मेरे साथ खड़े होकर ये पूछो कि महाराज आप इस लिबास में है, क्या ये धार्मिक है या आर्थिक मूवमेंट है? ये आर्थिक रेवोल्यूशन है, धार्मिक रेवोल्यूशन नहीं है। और हमारे दिमाग का एवोल्यूशन हो चुका है, इन सब किसानों का एवोल्यूशन हो चुका है कि वो जो अंदर बैठे हैं वो आर्थिक मुद्दों पर नहीं केवल धार्मिक मुद्दों पर बहस करने के लिए, इनके प्रति व्यक्ति आय के लिए कोई बात नहीं करेगा। किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस पर किसानों पर बात हो रही है कि किसान खालिस्तानी है, यहाँ पर बैठा है, खाली बैठा है, कुछ काम नहीं है करने के लिए, और ये किस वजह से हो रहा है? आपको क्यों लगता है? पहले कहाँ किसानों की बात सुनी गई थी? किसान तो पहले भी सुसाइड कर रहा था, और अभी भी किसानों पर मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने, राजनीतिक पार्टी में किसी ने भी काम किया है किसानों। इसके लिए दो उत्तर दे सकता हूँ मैं, हिंट में है, मीडिया वाले बड़ी जल्दी समझते हैं। पहला है जी टॉक टू माई हेड, दूसरा है जी मेक मी अ फूल, तीसरा है जी आप और मैं तो बीच में फंसे पड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं। स्वराज का जो नारा जो मूल रूप से दिया किसी लालचंद ने दिया था, लालचंद के परपोते ने दोबारा से उसका मॉडल लाने की कोशिश करी, पंचायती राज भी दिया, वो कुछ नहीं कर पा रहा, बच्चे उसके फेल हो चुके हैं, नालायक निकम्मे। दूसरे वाला जो विरोधी है वो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ा रहा, तीसरे वाला जो भाई साहब था वो सिर्फ मजदूरों और किसानों के मुद्दे उठा रहा था। हम अब जो बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। पिछले 100 साल के अंदर जो ब्लंडर किए गए होलसेल मंडी से, जिसमें रिटेल प्राइस की बात नहीं करी, मुनाफे की हिस्सेदारी की बात, और आगे के भविष्य के लिए क्या रूपरेखा और जो रणनीति तैयार होगी उस पर क्या बात हो सकती है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर वही बताना चाहूंगा, हम बार बार एक चीज को ले रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होगा कि जब भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव और राजगुरु जो रिपब्लिक इंडिया की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक इंडिया पे आ जाएंगे। जिस अंबेडकर को लेके कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी मगर पीएचडी की थ्योरी और थीसिस की बात नहीं हो रही थी, वो थीसिस बाहर निकलाएगी तो ये पता लग जाएगा कि वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो अंग्रेजों ने किया और जो इन्होंने जारी रखा है जिस तरीके से, उसके लूप होल्स का फायदा क्या इस पार्टी ने उठाया, उस पार्टी ने उठाया या सभी पार्टियां उठा रही।